कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। कहते हैं जब कोई अधिकार आवाज बनता है तो उसके शब्दों में आग भी होती है और असर भी। लेकिन वही आवाज अगर सीमा लांघ जाए तो विवाद जन्म लेता है। और विवाद जब एक सरकारी अधिकारी का हो तब उसका असर केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने को हिला देता है। मध्य प्रदेश कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में हैं, या कहें केंद्र में नहीं, विवादों के तूफान में खड़े हैं। संतोष वर्मा, जिन्हें हाल ही में आजाक्स यानी SC/ST कर्मचारी संगठन का नया प्रमुख बनाया गया है, 23 नवंबर को संघ के प्रांतीय अधिवेशन में वे मंच पर पहुंचे। विषय था आरक्षण, हक, अधिकार और समानता पर चर्चा। लेकिन जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ता गया, शब्दों की तीखी धार भी बढ़ती गई। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना है। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो शुरुआत में बात सामान्य थी, आरक्षण कम न करने की मांग, सामाजिक पिछड़ेपन के तर्क एक अधिकारी के विचार हो सकते हैं। लेकिन अचानक उनके शब्दों ने ऐसी दिशा पकड़ ली जिसने पूरे सामाजिक और प्रशासनिक गलियारे में भूचाल ला दिया। भाषण के दौरान उन्होंने टिप्पणी की जिसने ब्राह्मण समाज, सवर्ण संगठनों और सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश भड़का दिया। वायरल वीडियो में उनके शब्द साफ सुने जा सकते हैं, शब्द जो न सिर्फ अप्रत्याशित थे बल्कि प्रशासनिक मर्यादा से परे भी माने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे रोटी बेटी के संबंध की बात जोड़ते हुए कहा कि जब तक जातिगत विभाजन खत्म नहीं होता, आरक्षण खत्म करने की मांग उचित नहीं। उनके इस बयान ने बहस को और संवेदनशील बना दिया। यह विषय खुद में बेहद जटिल है, लेकिन जटिलता से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एक आईएएस अधिकारी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या आधिकारिक की लड़ाई के नाम पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक बयान उचित है? और क्या ये सिर्फ बहस है या सामाजिक सामंजस्य को चोट पहुंचाने वाला कदम? इसी सवाल के कारण ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों का गुस्सा अब खुलकर फूट पड़ा है। कई संगठनों ने इसे तुच्छ मानसिकता, अनुचित टिप्पणी बताते हुए राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी मांग उठ रही है, आईएएस संतोष वर्मा पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई उठाई जाए। लेकिन ये विवाद सिर्फ आज का नहीं, संतोष वर्मा का नाम पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है, और वो भी सकारात्मक वजह से नहीं। उन पर फर्जी दस्तावेज बनाने से लेकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या विवादों का ये इतिहास उनके करियर की दिशा तय करेगा, या फिर ये नया विवाद उनके खिलाफ एक और कार्रवाई की जमीन तैयार कर चुका है? अब राज्य सरकार की और निगाहें टिक गई हैं। क्या अगला कदम होगा? क्या सरकार इसे सिर्फ व्यक्तिगत बयान कहकर छोड़ देगी, या प्रशासनिक आचार संहिता का हवाला देकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? ये विवाद केवल एक बयान की बात नहीं, ये आस्था, संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन का मामला बन चुका है। एक तरफ आरक्षण को लेकर दशकों पुरानी बहस, दूसरी तरफ एक उच्च पदस्थ अधिकारी की जिम्मेदारी, उनके बीच खड़ा एक ऐसा बयान जिसने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसका अगला अध्याय सरकार के फैसले से लिया जाएगा। एक फैसला जो तय करेगा कि मर्यादा लांघने वाले शब्द कितनी दूर तक जा सकते हैं। एक फैसला जो ये बताएगा कि प्रशासन सेवा नियमों से बड़ा कोई पद नहीं होता। और सबसे बड़ा, एक फैसला जिसे पूरा समाज ध्यान से देख रहा है। अंत में बस एक बात, दुनिया में भाषण कई होते हैं, बहसें कई होती है, लेकिन एक अधिकारी की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उन शब्दों की जिम्मेदारी से बनती है। अब देखना ये कि जिम्मेदार की ये कसौटी आईएएस संतोष वर्मा को कहां ले जाती है, सजा की ओर या सिर्फ चेतावनी की ओर? कहानी जारी है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।